हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज से हम इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर 6 क्लास हनी सकल्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। ये एक नई श्रृंखला है जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। किसने किया पैट्रिक का होमवर्क। बिफोर यू रीड डिस्कस इन क्लास डू यू लाइक होमवर्क, डू यू डू it yourself or do you get help, what homework do you usually have। इसको थोड़ा सा डिस्कस करें क्लास में कि आप अपना होमवर्क करना पसंद करते हैं। जनरली तो कोई बच्चा होमवर्क करना पसंद नहीं करता है। ज़्यादातर बच्चे किसी की हेल्प लेके ही ये काम करते हैं, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो या मम्मी हो या कोई बड़ा भाई बहन हो। और कैसे आप अपना होमवर्क करते हैं यूजुअली, मतलब कैसे करते हैं नॉर्मली आप। Who did Patrick's homework? Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Newton instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you would not learn a thing. And it is true. Sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। वो बहुत उसको इट्स टू बोरिंग, मतलब उसको बहुत बोरिंग है ये कहता था। हमेशा हॉकी खेलने में चला जाता था, बास्केटबॉल या नेंडियो जो है वीडियो गेम जो होता है एक, उसको खेलना उसे पसंद था। उसके टीचर कहते थे पैट्रिक अपना होमवर्क करो, मगर वो सुनता नहीं था। वो उसे बताते थे कि अगर आप नहीं होमवर्क करोगे तो आप कुछ कभी सीख नहीं पाओगे, और ये बात सही है। कभी कभी उसे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन वो इरिटेट होता था काम करने से, इसलिए उसे नफरत थी होमवर्क से। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। टू हिज सरप्राइज it was not a doll at all, but a man of a tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeched and high-tail hat, much like a Vic's hat. Vic's, he yelled, "Save me! Do not give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." एक दिन क्या हुआ कि वो देख रहा था कि उसकी बिल्ली जो है वो किसी के साथ खेल रही है, एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, और खेलते खेलते उसने क्या उसे ग्रैब कर लिया, मुंह में रख लिया उस छोटी सी डॉल को। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो डॉल जो है वो कोई डॉल नहीं है, बल्कि एक जीता जागता बौना इंसान है, जिसने एक ऊंची सी टोपी पहनी हुई है और एक वुलन का कोट पहना हुआ है, शर्ट ऊपर से पहनी हुई है, और वो उससे कह रहा है कि वो चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ। येल्ड माने चिल्लाना, सेव मी मुझे बचाओ, डू नॉट गिव मी बैक टू दैट कैट, इस बिल्ली को मुझको वापस नहीं देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैं आपको एक वरदान देता हूँ, तो उसी तरह से उसने कहा कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा, इस बात का प्रॉमिस करता हूँ, आई प्रॉमिस यू दैट। लेकिन इस बिल्ली को मुझे मत देना, ये क्या कर रही है, खा जाएगी मुझको। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। Here was an answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get a A's. अब उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम पे विश्वास, मतलब उसको अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना खुशकिस्मत है, उसको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया, ऐसा इंसान मिल गया जो कि उसकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और प्रॉब्लम क्या है उसकी, होमवर्क। अब ये छोटा सा इंसान जो है ये उसका सारा होमवर्क करेगा, उन 35 दिनों का होमवर्क करेगा जो उसका एक सेमेस्टर है, और यही बात वो उससे कहता है। और ऐसा अच्छा काम करना कि मुझको क्या मिले, ए
मिले, हर एक काम में मुझको ए मिले। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिट्स and he grimaced and shawled and pursed his lip. Oh, am I cursed? But I will do it. उसने क्या किया, उसका फेस कैसा था, उसके फेस पे रिंकल थे, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, बहुत सारी लाइनें पड़ी हुई थी, जैसे किसी कपड़े को मचोड़ के ऐसे फेंक दिया जाए, तो उसी तरह से था। वो अपने घुटनों पे बैठ गया और उसकी तरफ को वो सर झुका के कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपनी बात पे वो क्या था, सच उसने साबित करी। दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, he had say, and Patrick would have to help in whatever way. अब उसने कहा कि उसने अपने शब्दों को सही साबित किया। उस बौने आदमी ने, उसने उसके काम करना, होमवर्क करना शुरू किया, लेकिन कई बार उसमें क्या था, एक ग्लिच था। ग्लिच होता है एक प्रॉब्लम, कि उसके लिए वो जब कई बार नहीं जानता था तो चिल्लाना शुरू कर देता था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। और फिर पैट्रिक को चाहे कैसे भी करके उसकी मदद करनी पड़ती थी। आई डू नॉट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता। द एल्फ स्पीक्स वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो उसका काम करता था तो चिल्ला के बोलता था, मुझे इसका मतलब नहीं मालूम है, गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए डिक्शनरी लाओ। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। नहीं, इससे भी अच्छा क्या है, डिक्शनरी निकालो, एक एक शब्द को पढ़ो, जोर जोर से बोलो और तब मुझे समझाओ कि इसका मतलब क्या होता है। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are times table? The elf shrieked. He elves never need that. अब उसने क्या कहा, जब उसने मैथ्स का काम करना शुरू किया तो उसने पैट्रिक को बोला कि, मतलब पैट्रिक को लगा कि वो तो बिल्कुल ही अनलकी है इस मामले में, क्योंकि इस छोटे से बौने को तो मैथ्स का ABCD भी नहीं पता, उसे टाइम टेबल ही नहीं मालूम है। वो चिल्लाने लगा, ही एल्व्स नेवर नीड दैट। उसने कहा कि हम एल्व्स को तो ज़रूरत ही नहीं होती इस टाइम टेबल की, ये तो तुम्हारे काम की चीज़ है ना, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रिक्शन। ओहो, यहाँ तो बड़ी समस्या हो गई। इस छोटे से बौने को ना तो ऐड करना आता है, ना घटाना आता है, ना भाग करना आता है, डिवीजन भी नहीं आती, फ्रिक्शन भी नहीं आती। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पीछे बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मुझे धीरे धीरे बताते जाओ कि मुझे काम कैसे करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, उसे कुछ भी नहीं पता था कि मनुष्यों का इतिहास क्या है। अब जो पैट्रिक है वो तो ह्यूमन है, और जो एल्व्स है वो क्या, बौना है एक छोटा सा। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता भाई कि तुम्हारी आदमी लोगों की हिस्ट्री में क्या हुआ है, बैठ जाओ और मुझे समझाते जाओ तो मैं कर दूं काम। ऑफ देम इट्स अ मिस्ट्री, उसके लिए वो क्या था, एक रहस्य था। मिस्ट्री मतलब एक रहस्य था। सो दैट द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू। उसने कहा जाओ लाइब्रेरी जाओ, किताबें लेकर आओ, मुझे बहुत सारी किताबों की ज़रूरत पड़ेगी सबको समझने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ो, मुझे समझाओ, तो ही मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग, पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट अ ड्रैग। ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. अब क्या हुआ कि ये सच था कि उस एल्फ को पढ़ाने के चक्कर में, उस एल्फ से अपना होमवर्क कराने के चक्कर में पैट्रिक ने दिन दुना रात चौगना मेहनत करनी शुरू कर दी। वो जाता, नई नई किताबें उठा के लाता, उनको पढ़ता और उसको समझाता कि इसको इस तरह से करना है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। अब पैट्रिक पहले से भी ज़्यादा मेहनत कर रहा था। देखो, होमवर्क दूसरे से करवाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, इतना वो खुद से मेहनत करता तो कितना अच्छा काम होता।
लेकिन उस बौने से मेहनत करवाने के लिए, होमवर्क करवाने के लिए वो लाइब्रेरी जा रहा है, बुक्स ला रहा है, दिन रात पढ़ रहा है। अब उसकी आंखें कैसी हो गई, विद हिज पफ एंड ब्लरी आइज, उसकी आंखें धुंधली सी भी हो गई और पफ हो गई, आंखों के नीचे फूल जाते हैं ना मोटे मोटे से, जब आप रात भर ना सो तो आंखें कैसी हो जाती हैं, मोटी मोटी मेंढक जैसी, उसी तरह की उसकी आंखें हो गई। लेकिन फिर भी अभी वो क्या कर रहा है, उस एल्फ से काम कराने के लिए मेहनत कर रहा है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। आखिरी दिन आ गया स्कूल का और अब जो वो बौना था वो घर जाने के लिए फ्री हो गया कि भाई मैंने काम कर दिया, अब मैं घर जा रहा हूँ। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड शेलीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब कोई होमवर्क बचा नहीं था तो इसलिए उसने क्या किया, वो चुपचाप और धीरे से फिसल के पिछले दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, his classmates were amazed, his teachers smiles and were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब क्या है, अब पैट्रिक को वो जो बौना था वो तो पिछले दरवाजे से खिसक गया। पैट्रिक को ए मिले सभी उसमें, और उसके क्लासमेट्स जो थे वो हैरान थे उसको देखकर। टीचर स्माइल कर रहे थे और उसको शाबाशी दे रहे थे, प्रेज मतलब उसकी पीठ थपथपा रहे थे। और उसके पेरेंट्स सोच रहे थे कि इतना बड़ा चेंज इसमें आ गया। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू द पैट्रिक, उससे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये अद्भुत सा चेंज पैट्रिक में कैसे आ गया। वो अब एक मॉडल किड था, मतलब एक आइडियल किड हो गया, एक आदर्श बालक बन गया, बच्चा बन गया कि जिसको लोग फॉलो करें। अपना कमरा साफ रखता था, क्लीन्ड हिज रूम, अपना कमरा साफ रखता था, डिड हिज कोरस, अपना सारा सामान साफ रखता था, वाज चीयरफुल, हमेशा खुश रहता था, नेवर रूड, कभी गुस्सा नहीं कर रहा है, बदतमीजी नहीं कर रहा है, लाइक ही हैड डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड, अब उसने एक नया ही एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कर लिया, मतलब वो एक नया बच्चा बन गया। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। अब आपने देखा कि आखिरी में, अंत में पैट्रिक को क्या लग रहा है, पैट्रिक अभी भी ये सोच रहा है कि उस बौने ने मेरी कितनी मदद की मेरा होमवर्क करने में, अगर वो नहीं होता तो मुझे ये सब कुछ नहीं मिलता। मगर मैं एक सीक्रेट आपके साथ में शेयर करती हूँ जो आपके और मेरे बीच में रहेगा कि ये होमवर्क किसने किया, ये होमवर्क पैट्रिक ने ही किया, किसी एल्फ ने होमवर्क नहीं किया। असल में पैट्रिक के साथ में समस्या क्या थी कि वो एक कामचोर बच्चा था, वो काम करना ही नहीं चाहता था, और जब उसको लगा कि इस बौने से काम कराना है तो उसने मेहनत करनी शुरू की और उन बुक्स को गो थ्रू करना शुरू किया जिन्हें उसने कभी खोल के ही नहीं देखा था। तो अब चीज़ें क्या हो गई, आसान हो गई। कैरल मूरे ने इसे लिखा है, जो इसके राइटर हैं, और ये एक बहुत सुंदर स्टोरी है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।